दोस्तों वॉइस डेली की आज की वीडियो भी बड़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि हम आपको सर पर लगाने वाले शैम्पू से लेकर होंठों पर लगाने वाली लिपस्टिक और टांगों पर पहने जाने वाली जीन्स से लेकर हाथों में पहने जाने वाली चूड़ियों तक इनका मेकिंग प्रोसेस आज की वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन हमारे साथ चलने से पहले रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली को सब्सक्राइब तो कर लो। व्यूअर्स, मर्द हो या औरत, बच्चा हो या बूढ़ा, हर कोई अपने बालों को साफ करने के लिए लाख जतन करता है। हत्ता कि जिनके बाल गिर भी रहे होते हैं वो भी अपने बाकी बचे हुए बालों को सेहतमंद बनाने के लिए शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन किसी भी शैम्पू के इस्तेमाल से पहले ये जरूर मालूम होना चाहिए कि ये आपके बालों को सूट भी करेगा या नहीं, और इस मकसद के लिए ये पता जरूर होना चाहिए कि ये शैम्पू तैयार कैसे किया गया है। दोस्तों, शैम्पू बनाने के तकरीबन तमाम बड़े ब्रांड्स एक ही किस्म का प्रोसेस फॉलो करते हैं। सबसे पहले तो एक बड़े से मिक्सर में पानी भरकर उसमें स्टाइल अल्कोहल ऐड की जाती है। उसके बाद सिट्रिक एसिड डाला जाता है और फिर शैम्पू को एक खास कलर देने के लिए मुख्तलिफ पिगमेंट्स और यूरिया डालकर अच्छे से मिक्स कर दिया जाता है। जब इस मिक्सर में अच्छी तरह ब्लेंड करके ये तमाम इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लिए जाते हैं तो उसके बाद बारी आती है शैम्पू की खाली बोतलों की, कि जिन्हें एक बड़े से बेल्ट पर रखकर आगे भेजा जाता है। इस ऑटोमेटिक बेल्ट पर शैम्पू की खाली बोतलें बारी बारी नोजल्स के नीचे आती हैं, कि जिनके अंदर शैम्पू भरा होता है। फिर इस मशीन के जरिए इन बोतलों में शैम्पू भर दिया जाता है और कन्वेयर बेल्ट के जरिए मजीद आगे भेजा जाता है। उसके बाद इन बोतलों पर ढक्कन लगाकर इन्हें सील किया जाता है और आखिरी स्टेप के तौर पर शैम्पू बनाने वाली ब्रांड अपनी कंपनी का लोगो और स्टैंप इस पर चिपका देती है। इस तरीके से शैम्पू को फैक्ट्री में तैयार करके मुख्तलिफ स्टोर्स तक भेजा जाता है। दोस्तों, कहते हैं गारमेंट्स की दुनिया में डेनिम जीन्स का आना एक रेवोल्यूशन था, क्योंकि उसके बाद लोगों को रोजाना की बुनियाद पर अपनी पतलूनें इस्त्री करने की जरूरत बाकी नहीं रही। मगर एक जीन्स पहनने में जितनी आसान लगती है उसको बनाने का अमल भी उतना ही पेचीदा है। बल्कि जीन्स तो क्या, हर तरह के कपड़े मसलन शर्ट, साड़ियाँ, प्रिंटेड कमीजें वगैरह कैसे तैयार की जाती हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। जीन्स बनाने के लिए सबसे पहले खेत में खड़ी कपास की फसल को इकट्ठा किया जाता है। फिर इस कॉटन को उस मशीन में डाला जाता है जो इसे रुई के बड़े बड़े बंडल्स में तब्दील कर देती है। उसके बाद अगला स्टेप इन बड़े बड़े बंडल्स को रोल की शेप देना होता है और फिर इन रोल्स को मशीन के जरिए से बुनकर एक बड़ा सारा कॉटन का कपड़ा तैयार किया जाता है। कपड़ा तैयार होने के बाद जिस कलर की जीन्स दरकार होती है उसी कलर में इसे डाई किया जाता है। उसके बाद कॉटन फैब्रिक को स्ट्रेंथ देने के लिए इसे बड़ी सफाई के साथ एक एक धागा करके बुना जाता है। और जब जीन्स तैयार करने के लिए परफेक्ट कलर और फैब्रिक हासिल हो जाता है तो उसके बाद बारी आती है इसको सिलाई करने की। मुख्तलिफ साइजेस और शेप्स के अंदर इसे कटाई और सिलाई करने के लिए मशीनों का इस्तेमाल होता है। और जब ये पैंट की शेप में आ जाती है तो उसके बाद बारी आती है इस पर अलग अलग कलर के डिजाइन डालने की। ये डिजाइन लेबर अपने हाथों से भी डालती है और स्प्रे गन के जरिए भी इस पर फेड वगैरह बनाया जाता है। उसके बाद हर पीस को अलहदा अलहदा क्वालिटी चेक से गुजारा जाता है और फिर पैकिंग करके मुख्तलिफ स्टोर्स पर भेज दिया जाता है। दोस्तों, बात हो रही है ब्रांडेड कपड़ों की, तो जिक्र तो खवातीन के मेकअप का भी आएगा, कि जिसका अहम हिस्सा लिपस्टिक भी है। व्यूअर्स, लिपस्टिक तैयार करने के लिए 4 चीजों की जरूरत पड़ती है: ऑयल यानी तेल, वैक्स यानी कि मोम, अल्कोहल और पिगमेंट्स यानी लिपस्टिक को मुख्तलिफ कलर देने के लिए हस्बे जरूरत रंग। इन 4 अज्जा से मिलाकर लिपस्टिक फैक्ट्रीज में तैयार की जाती है। इन चारों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इस मिक्सचर को इस मशीन में डाल दिया जाता है। फिर ये मशीन इस मिक्सचर को एक पेस्ट की शक्ल दे देती है और इस पेस्ट को दोबारा से तेल में डालकर अच्छी खासी हीट पर गर्म किया जाता है। इस प्रोसेस के बाद लिपस्टिक के अंदर वो चिकनाहट पैदा होती है जो आपको अपने होंठों पर महसूस होती है। तेल के साथ इस पेस्ट को इस कदर गर्म किया जाता है कि ये दोबारा से एक लिक्विड की सूरत अख्तियार कर लेती है और उसके बाद इस लिक्विड को एक खास मशीन में डाल दिया जाता है जो इस लिक्विड को लिपस्टिक की शेप के बने हुए छोटे छोटे मोल्ड्स में डाल देती है और चंद सेकंड्स के अंदर ही ये लिक्विड फ्रीज हो जाता है। उसके बाद इन मोल्ड्स के अंदर लिपस्टिक के बॉडी कवर को रख दिया जाता है और उस कवर के ऊपर ये मशीन जोर से प्रेस करती है जिससे इस कवर में लिपस्टिक पूरी तरह फंस जाती है। उसके बाद इस लिपस्टिक को कन्वेयर बेल्ट पर डालकर रोलर के जरिए लिपस्टिक को कवर के अंदर बंद कर दिया जाता है और आखिर में इसके ऊपर कैप लगाकर सील करके सप्लाई के लिए तैयार कर लिया जाता है और यूं फैक्ट्री में लिपस्टिक तैयार होती है। तो कहिए दोस्तों, कभी आपने ये मेकिंग प्रोसेस देखा है? अगर नहीं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से ये वीडियोस तैयार करते हैं।
और व्यूअर्स अगला मेकिंग प्रोसेस हम आपको दिखाने जा रहे हैं बेबी डायपर्स का। दोस्तों यूं तो मार्केट में डायपर्स के बेशुमार ब्रांड्स हैं, मगर डायपर्स बनाने के लिए ये एक ही तरह का प्रोसेस फॉलो करते हैं। इस मकसद के लिए निटिंग मशीन में एक साथ दो खास तरह के रोल लगाए जाते हैं जिन्हें सेलुलोस पल्प कहा जाता है। ये सेलुलोस पल्प पॉलीप्रोपिलीन और पॉलीथाइलीन से मिलकर बनते हैं और इन दोनों को ज्वाइन करने से एक खास किस्म की शीट बन जाती है। फिर उसके बाद बच्चों के पेशाब यानी यूरिन को अब्सॉर्ब करने के लिए इस पर सोडियम पॉलीक्रिलेट और पॉलिएस्टर से बना हुआ एक खास किस्म का पैड ये मशीन प्रेस करके फिक्स कर देती है। जब ये मुकम्मल डायपर्स की शेप में आ जाते हैं तो एक लंबी शीट की सूरत में मौजूद होते हैं और उसके बाद काम आता है इन्हें अलग अलग करने का और मशीन ही के जरिए इन्हें अलग अलग पीस करके पैकिंग के लिए आगे रवाना कर दिया जाता है। इस कन्वेयर बेल्ट से लेबर डायपर्स मतलूबा तादाद में उठाकर प्लास्टिक की शीट के ऊपर प्लेस करते जाते हैं और फिर मशीन ही के जरिए प्लास्टिक के ये बैग सील कर दिए जाते हैं और बेबी डायपर्स मुख्तलिफ डिब्बों में बंद करके मार्केट में सप्लाई होते हैं। व्यूअर्स लड़का हो या लड़की, आजकल तो हर कोई रंग गोरा करने के पीछे पड़ा हुआ है और इस मकसद के लिए खास किस्म की फेयरनेस क्रीम्स लगाई जाती हैं। लेकिन क्या आपके इल्म में है कि इन फेयरनेस क्रीम्स को फैक्ट्रीज में तैयार कैसे किया जाता है? व्यूअर्स ये फेस क्रीम बनाने के लिए कई चीजों की जरूरत पड़ती है। किसी भी फेयरनेस क्रीम में बुनियादी अज्जा मिल्क, डिस्टिल्ड मोनोग्लिसराइड्स, सिट्रिक एसिड, सिटाइल अल्कोहल, सिट्रिल अल्कोहल, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी ट्यूलिन, कार्बोपोल, ग्लिसरीन, मिनरल ऑयल, मिथाइल पैराबीन, एलोवेरा और डिस्टिल्ड वाटर शामिल होते हैं। इन तमाम चीजों को फेयरनेस क्रीम की शक्ल देने के लिए सबसे पहले एक बड़े से मिक्सर में मिल्क यानी दूध डाला जाता है। फिर इस दूध में डिस्टिल्ड वाटर ऐड किया जाता है। उसके बाद इस बड़े से मिक्सर में फेयरनेस क्रीम के सभी इंग्रेडिएंट्स को डाला जाता है और इस मिक्सर को चलाकर इन चीजों को अच्छी तरह से ब्लेंड करके एक क्रीम की शक्ल बना दी जाती है। जब ये पेस्ट तैयार हो जाती है तो सबसे पहले इसे ठंडा किया जाता है और इसे एक ऐसी मशीन में डाल दिया जाता है कि जिसके जरिए इसे बॉक्सेस में भरना आसान हो। इस मशीन के नीचे बेल्ट पर फेयरनेस क्रीम के पैक्स उल्टे करके खुले पड़े होते हैं। बारी बारी ये पैक्स आगे आते रहते हैं और ये मशीन इन पैक्स में बड़ी आसानी के साथ क्रीम भरती रहती है। उसके बाद कन्वेयर बेल्ट इन पैक्स को आगे एक ऐसी मशीन पर लेकर जाती है जो इनके पिछले खुले हुए हिस्सों को प्रेस करके सील कर देती है। जब फेयरनेस क्रीम बोतलों या प्लास्टिक के इन पैक्स में अच्छी तरह सील कर ली जाती है तो उसके बाद आखिरी स्टेप में इसे गत्ते के पैकिंग में डालने के लिए आगे भेजा जाता है और मशीन ही के जरिए इसे बड़ी तेजी के साथ गत्ते की पैकिंग में डालकर लेबर के आगे रख दिया जाता है जो इसे बड़े बड़े डिब्बों में बंद करके स्टोर्स पे सप्लाई के लिए रेडी करते हैं। और दोस्तों आखिर में आपको दिखाएंगे कि बैंगल्स यानी चूड़ियां किस तरह तैयार की जाती हैं। दोस्तों चूड़ियां बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप एक कड़ाही में 2 क्रिस्टल्स डाले जाते हैं। इन दोनों क्रिस्टल्स को कड़ाही में डालकर अच्छी तरह गर्म किया जाता है, इतना गर्म कि ये एक लिक्विड की फॉर्म में आ जाते हैं। फिर इस लिक्विड के अंदर कांच का व्हाइट पाउडर ऐड कर दिया जाता है और इस तरीके से ये लिक्विड एक पेस्ट का रूप ले लेता है। फिर इस पेस्ट को आटे की तरह गूंथकर एक रोल की शक्ल दे दी जाती है। उसके बाद बैंगल्स बनाने का अगला स्टेप इस रोल को छोटे छोटे गोल टुकड़ों में काटना होता है। इन गोल टुकड़ों को दोबारा से आग पर पकाया जाता है और चूड़ी की शेप में ले लिया जाता है। इन चूड़ियों को मुख्तलिफ रंग देने के लिए मतलूबा कलर को रोल पर लगा दिया जाता है और इस रोल को चौकोर शक्ल में काट कर चूड़ियों पर चिपकाया जाता है। फिर दोबारा से चूड़ियों को आग पर दहकाकर इस कलर को चूड़ियों पर पक्का किया जाता है और जब ये बैंगल्स ठंडी हो जाती हैं तो फिर इन पर मुख्तलिफ डिजाइन बनाए जाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से चूड़ियां तैयार की जाती हैं जो बाद में खवातीन के हाथों और बाजुओं की जीनत बनती हैं। तो व्यूअर्स कहिए कैसे लगे आपको ये सारे मेकिंग प्रोसेसेस। अगर इस वीडियो से आपके नॉलेज में इजाफा हुआ हो तो इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर्स भी बनिएगा। जल्द आपसे दोबारा मिलेंगे। सुनते रहिए वॉइस डेली।